पूरे बिहार के अपराधियों को इसे मैसेज देने की जरूरत है कि अगर आप निडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे, सरकार को चुनौती देंगे, प्रशासन को चुनौती देंगे, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ हर जगह ब्रेकर हो गया है बिहार में। बिहार में क्राइम को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जिस तरह से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है इसको लेकर के वह भी कहीं ना कहीं सहमत दिख रहे हैं। आपको बताएं, बीजेपी से विधायक हैं पवन जायसवाल। उन्होंने आज एक बयान दिया जिस पर साफ तौर पे उन्होंने कहा कि यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी गाड़ी पलटने की जरूरत है। साफ तौर पे नहीं, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यही था कि बिहार में अब कहीं ना कहीं एनकाउंटर की जरूरत हो गई है। अब इसको लेकर के लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, सियासत तेज हो गई है। बिहार का विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष तो कहीं ना कहीं शुरू से ही सरकार को घेर रहा था। नीतीश सरकार कहती है कि बिहार में क्राइम रेट का ग्राफ कमा है, लेकिन विपक्ष के विधायक हैं आलोक मेहता, उन्होंने भी बयान दिया कि बिहार में क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब दिन में भी चलने में डर लगने लगा है। जिस तरह से गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। गुड गवर्नेंस के नाम पर यहाँ सिर्फ छलावा किया जाता है। क्राइम का रेट चरम पर है, क्राइम का ग्राफ चरम पर है। सुनाते हैं आपको बीजेपी के उस बयान को जिससे सियासत तेज हुई। पवन जायसवाल का इस बयान को सुनिए, जहां वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में अब यूपी के तर्ज पर गाड़ी पलटने की जरूरत है। साथ ही साथ आलोक मेहता का भी इस बयान को सुनिए, क्या कह रहे हैं क्राइम पे। सुनिए जरा दोनों बयान को। ये कहा कि आप क्या पूछे, पहले पूछ लीजिए आप। बिहार में कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठते हैं। सवाल विपक्ष के लोग उठाते हैं। ये पूरा का पूरा पहले के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण करता थे, इनके प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कोई अपराधी पेशेवर है और वो अगर अपने आप को निडर समझ रहा है, तो ऐसे अपराधी की गाड़ी बिहार में पलट जाएगी, जैसे सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और गाड़ी पलट गई। तो जब अपराधी जो निडर होंगे, अपराधी कौन सत्ता पक्ष से कौन अपराधी है, नाम बताइए। सत्ता पोषित कोई अपराधी नहीं हो, पुराने वो 2005 के पोषित अपराधी होंगे, 2005 के पहले के पोषित अपराधी होंगे। 2005 के बाद नीतीश जी और भाजपा की सरकार में कोई पोषित अपराधी नहीं है। पवन जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब शुरुआती दौर से आप लोग लालू राज की दुहाई देते रहे हैं और आज वर्तमान में लूट हत्या फिरौती जालसाजी जैसी घटनाएं चरम पे है, हर दिन चरम पे है, ये गलत है। कहाँ चरम पे? देखिए, ऐसा चरम पे नहीं कही है। घटनाएं होती है, अगर घटनाएं होती है तो सरकार गंभीर भी है, सरकार के स्तर पे कार्रवाई भी हो रहा है। पुलिस की पिटाई हो रही है। पुलिस को ही अब नहीं, आप कहाँ की बात आप कर रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन सीतामढ़ी करंट घटना है। पुलिस के साथ अगर घटना घटी तो जो घटना करने वाले अपराधी थे उनकी भी गाड़ी वहां पलट गई थी। और पूरे बिहार के अपराधियों को इसे मैसेज देने की जरूरत है कि अगर आप निडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे, सरकार को चुनौती देंगे, प्रशासन को चुनौती देंगे, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ हर जगह ब्रेकर हो गया है बिहार में, और उस ब्रेकर को पार करना संभव नहीं अपराधी में। ये चीजें कह रही है भाई, इनकाउंटर आप कह रहे हैं, इनकाउंटर मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकर है, हर थाना के पास ब्रेकर है, इस ब्रेकर पर गाड़ी पलट जाएगी। और एनार्की का वातावरण है और अपराधियों के हाथ बिहार कैद हो चुका है, और बिहार में अपराधियों का शासन ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों का शासन है, और सत्ता पोषित कहीं न कहीं सत्ता से अपना लिंक जोड़कर और वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद अपराध को अंजाम देकर बच भी जा रहे हैं। सरकार कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि अपराध और कानून में कोई संबंध ही नहीं है। अपराध इधर हो रहा है, कानून कहीं और काम कर रहा है। सुशासन का तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये गुड गवर्नेंस सिर्फ मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। जब आम आवाम बेचैन हो, परेशानी में हो, ऐसे वक्त में जो सरकार है यदि संवेदनशील नहीं है और जो गवर्नेंस की बात करती है, कानून काम करता है, तो कानून जो है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो फिर किस बात का दावा? आप लोग भी सदन में उतने जोर शोर से बातों को नहीं उठा रहे हैं जितना उठाना चाहिए। नहीं, जोर शोर का क्या मतलब है? अब हम लोग टेबल तोड़ दें? हम लोग संयमित ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार उस पर उदासीन है, और हमारा प्रयास लगातार जारी है सड़क से लेकर सड़क तक, और हम उसको जारी भी रखेंगे, और जनता इन बातों को देख रही है और इन बातों को संज्ञान में ले रही है। तो सर, यूपी मॉडल के बिहार में लागू होकर होना चाहिए। ये हिटलर का जर्मनी नहीं है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार है और गांधी का देश है। यहाँ पर यूपी मॉडल क्या होता है भाई? ये
ये जो है संविधान में प्रावधान है, मैंने संविधान का सेंटिमेंट है कि 100 अपराधी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष न फंसे। ऐसे में बिहार में इससे पहले भी गवर्नेंस होते थे, सीख लेनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में कैसे होता था और हमारे पुरखों ने कैसे चलाया, इस बात की सीख लेनी चाहिए और उसके हिसाब से और थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। यदि सूचना मिलती है उसके बावजूद अपराधी बचकर निकल जाता है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसको पुलिस को कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि अपराधियों का कनेक्शन कहीं और है और अपराधियों को सख्ती से नहीं निपटेंगे तो पुलिस का मनोबल घटेगा और पुलिस का मनोबल यदि घटा तो बिहार में अपराधियों का पूरा कब्जा होगा।